हेलो गाइज, कैसे आप सभी लोग। मैं प्रशांत सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत लर्नर्स पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस समय मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ और ज्योमेट्री में आपको कौन सा टॉपिक चल रहा है इस समय? लाइन एंड एंगल यानी कि रेखा एवं कोण चल रहा है। और उसका कौन सा पार्ट है? आज लास्ट पार्ट है, यानी कि 7वां पार्ट है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन जो बना हो बगल में घंटी जो बनी है उसको जरूर दबा दें, ताकि आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका कोई वीडियो छूट ना पाए, ताकि हर तरीके से आप परीक्षा की खोपड़ी में छेद कर ले जाए। हमारा एकमात्र लक्ष्य क्या है? परीक्षा की खोपड़ी में छेद करना। तो चलिए वीडियो को शेयर करने से पहले मैं आपको थोड़ा मोटिवेट करना चाहता हूँ कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो उस समंदर की तलाश करो। अरे टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। और जो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, आपका परिहास करते हैं, कहते हैं आपसे नहीं हो पाएगा, तो उनसे जाकर हमारी एक बात कहना कि अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी हमने लांघा है समुद्रों को, अभी अभी हमने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरी मैथ बाकी है। आप देखते तो जाइए किस तरीके से मैथ की खोपड़ी में छेद करेंगे, वो आप देखते रह जाएंगे हमेशा। और आप लोग की बहुत लोग निंदा करते हैं, कहते हैं आपसे नहीं हो पाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, इस तरीके से इसमें उलझ जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग उनकी एक बात ध्यान रखना कि निंदा वालों करने वालों के डर से कभी आप अपने लक्ष्य को मत छोड़ना। निंदा करने वालों के डर से कभी अपने लक्ष्य को मत छोड़ना, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वाले की राय बदल जाती है, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वाले की हमेशा क्या राय बदल जाती है, वो अपनी राय को बदल देते हैं। कहते हैं कि हमें पता था आप कर सकते थे, आपने कर लिया, हमें पता था पहले से कर पाएंगे आप लोग। मतलब कहते हैं कि आप कर सकते थे इस चीज़ को, वो आपको थोड़ा वो करेंगे, लेकिन पहले कहेंगे आपसे नहीं कर पाएंगे। तो निंदा करने से आप कभी घबराइए मत, अपने लक्ष्य को मत छोड़िए, क्योंकि बाद में उनकी राय बदल जाती है हमेशा। कहते थे आपसे हो पाएगा हमेशा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा है इसमें? ज्यामिति पढ़ रहे हैं, यानी कि ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। ज्योमेट्री का हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है? रेखा एवं कोण चल रहा है, यानी कि लाइन एंड एंगल चल रहा है। उसका पार्ट नंबर क्या है? 7वां है। ठीक है, तो 7वां पार्ट हम लोग आज पढ़ेंगे और आज क्या है? लास्ट पार्ट है ज्योमेट्री का हमारा। अरे ये रेखाओं कोण का क्या है? लास्ट पार्ट है सबसे। तो अगर आप लोग नहीं देखे हो जाके पीछे वीडियो को देखिए, क्योंकि 6 पार्ट हमने अपलोड किया है। अगर आप लोग शुरू से देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके समझ में आएगा, नहीं तो बीच से आपको समझ नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टॉपिक क्या है कि जब किन्हीं दो समांतर रेखाओं के बीच में कोई एक कोण दिया गया हो, जब किन्हीं दो समांतर रेखाओं के बीच में कोई एक कोण दिया गया हो तो निम्न के मान ज्ञात करना। ठीक है, समांतर रेखा हमारे पास क्या है? ए बी और सी डी क्या है? समांतर रेखा है। आपको हमने बताया कि समांतर रेखा होती क्या है, हमने आपको बता दिया है कि समांतर रेखा होती क्या है। तो समांतर रेखा में दो बात होती है। पहली बात क्या होगी? समांतर रेखाओं की अब जो बीच की दूरी होगी हर जगह हमेशा क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, मतलब अगर हम मानते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमेशा क्या होगी? हर जगह क्या होगी? 5 सेंटीमीटर ही होगी। कहने मतलब क्या होगा? समांतर रेखाओं की बीच की दूरी में से क्या होती है? बराबर होती है। दूसरी बात, समांतर रेखाएं एक दूसरे से कभी नहीं मिलती हैं। यानी कि अगर आप लोग यहाँ से लाइन खींचना शुरू कर देंगे और पूरा वर्ल्ड यानी कि पूरा दुनिया घूम लेंगे लाइन खींचते खींचते, तब भी समांतर रेखा कभी आपस में नहीं मिलेंगी। तो पहली बात क्या होगी? समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। और दूसरी बात, समांतर रेखाएं एक दूसरे से कभी मिलती नहीं है, कभी मीट नहीं करती हैं। आपकी दोनों बात हो चुकी है अच्छी तरीके से, देखें ध्यान से। तो अगर हमारे पास क्या है? ए बी और सी डी दोनों क्या है? पैरेलल लाइन है और इस तरीके से आपका लाइन बन रहा है। तो यहाँ पे आपको कुछ कोण दिया गया है। पहली बात तो अगर आपको ये कोण और ये कोण दिया गया हो, आपसे पूछे ये कोण कितना होगा, यानी ये कोण कितना दिया है? 80 डिग्री। इसके स्थान पे आपका 30 हो सकता है, 60 हो सकता है, इससे कोई भी कोण हो सकता है आपका। तो ये कोण वो कोण आपका दिया गया है। अगर पूछिए वाला कोण कितना होगा, इधर वाला जो टेढ़ा वाला लाइन बन रहा है आपका, तो आप क्या कहेंगे? इन दोनों का क्या होता है? योग होता है हमेशा ये वाला कोण। अगर ये 30 दिया है, कितना दिया है? 60 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा? 60 30 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये कोण दिया गया आपको, अगर अंदर वाला कोण ये पूछ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? इन दोनों का योग हमेशा क्या होता है? योग वाला कोण होता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है? क्वेश्चन को हार्ड कर देता है। अब पूछता है ये वाला कोण बताइए, बाहर वाला कितना होगा। तो आपको पता है किसी बिंदु पर हमेशा कितना कोण बनता है, तो आप क्या कहेंगे? 360 डिग्री का कोण बनता है। हम सब कुछ वीडियो में एकदम शुरू से बता दिया कि एक बिंदु पर कितना बनता है हमेशा? 360 डिग्री का हमेशा क्या बनता है? कोण बनता है।
तो देखिए अगर आपसे ये पूछेगा तो आपको पता है कि अगर ये कोण बाहर वाले निकालना होगा और एक बिंदु पे कोण कितना बनता है, 3.5 बनता है। तो हम इस कोण को क्या मान लेते हैं, जेड मान लेते हैं, ठीक है। तो ये कोण कितना होगा, जेड। तो आपको पता है अगर हम लोग 360 में से इस वाले कोण को हटा देंगे, मतलब 360 में से पूरा कितना है 360 आपका, अगर इस वाले कोण को हटा देंगे तो ये वाला कोण आपका निकल जाएगा अच्छे तरीके से। तो इसमें अगर ये वाला कोण पूछेगा आपसे तो ये बराबर कितना होता है, ये वाला कोण बराबर कितना होगा 360 माइनस इन दोनों का योग होता है हमेशा, एक्स प्लस वाई का योग होगा आपका, जो निकलेगा वो आपका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर ये क्वेश्चन ये कोण कितना आपका 30 है, कितना है 60 है, तो अगर पूछिए वाला कोण कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अगर पूछिए वाला ये वाला कोण बताओ कितना हो जाएगा, तो क्या करना है 360 में से इस कोण को हटा देना है, आपका पूरा आंसर मिल जाएगा। तो 360 में से अगर 60 घटाएंगे कितना आएगा आपका, ये कितना कोण कितना आएगा आपका 300 डिग्री आपका कोण आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दूसरा टॉपिक क्या है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा परिच्छेद करती है तो उसके एक ही तरफ बने अंतः या बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होता है 180 डिग्री होता है। मतलब ये क्या, हमारे पास दो समांतर रेखा है, ए बी और सी डी क्या है, दोनों समांतर रेखा है, और एक ये क्या है त्रियक रेखा यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन है। कह रहा है इसके एक ही तरफ बने अंतः कोण या बाह्य कोण। अंतः कोण कहाँ बनता है, समांतर रेखाओं में के अंदर बनता है। हम सब कुछ पीछे बता चुके हैं कि अंतः कोण कहाँ बनता है, बाह्य कोण कहाँ बनता है, सब कुछ। अगर पूछे आपको अंतः कोण कहाँ बनता है, तो अंतः कोण जो होता है वो समांतर रेखाओं के अंदर बनता है, और बाह्य कोण क्या बनता है, समांतर रेखाओं के बाहर बनता है। दो बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो कह रहा है त्रियक रेखा हमेशा क्या एक ही तरफ, त्रियक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंतः या बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होता है 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो अगर पूछे हम इधर का इस वाले इधर इस लाइन में, मतलब इस त्रियक रेखा में इस तरफ जो आपका कोण बन रहा है बाह्य कोण कौन सा बन रहा है, तो आपका कहेंगे सर 1 और 8 क्या बन रहा है, बाह्य कोण आपका है। तो इन दोनों का योग कितना होगा आपका 180 डिग्री होगा, नहीं देखो 1 + 8 कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम लोग इधर देखें बाह्य कोण तो कितना हो जाएगा आपका 2 और 7 होगा। तो इन दोनों का भी योग कितना होगा 180 डिग्री आपका होता है, यानी कि 2 + 7 कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। इसका यूज आपका क्वेश्चन में होगा, ठीक है। और तीसरा बात आपका, अब हम लोग देखते हैं अंतः कोण की बात करते हैं। तो अगर पूछें कि इधर वाला अंतः कोण कितना हो जाएगा आपका 3 और 6 कितना होगा अंतः कोण होगा, तो 3 + 6 का सम कितना होगा हमेशा 180 डिग्री आपका हो जाएगा। ऐसे इधर 4 + 5 भी क्या है अंतः कोण है, उनका सम कितना होगा हमेशा 180 डिग्री आपका हो जाएगा। तो त्रियक रेखा का हमेशा एक ही तरफ बनने वाले अंतः या बाह्य कोण का हमेशा ये कितना होता है 180 डिग्री होता है। अगर आपसे पूछे इसमें संगत कोण क्या है, सब कुछ बता चुके, संगत कोण क्या होता है, एकांतर अंतः कोण क्या होता है, एकांतर बाह्य कोण होता है, सब कुछ हम आपको बता चुके हैं। अगर पूछे इसमें संगत कोण कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे 1 और 5 क्या है संगत कोण है, 2 और 6 क्या है संगत कोण है, 4 और 8 क्या है संगत कोण है, 3 और 7 क्या है संगत कोण। पीछे भी सब कुछ हम बता चुके हैं, इसलिए बार बार इसको नहीं बताएंगे, नहीं तो आपका फालतू में टाइम वेस्ट होगा जो लोग पढ़ चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, इन सब बातों को तो पढ़ लिए, हमारा पूरा ज्योमेट्री यहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन हम लोग कुछ पीछे जो चीज़ें पढ़ चुके थे उसका 2 क्वेश्चन लगा लेते हैं यहाँ पे, ताकि आपका हर तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन हमारा क्या है कि कह रहा क्वेश्चन में थीटा अपने संपूरक कोण का क्या है 3 गुना है, तो थीटा का मान बताइए। तो आपको हमने बताया था संपूरक कोण होता क्या है, हमने आपको 2 बताया था, कोटिपूरक कोण क्या होता है, संपूरक कोण क्या होता है। हमने बताया था अगर 2 कोणों का योग कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कोटिपूरक कोण कहते हैं, लेकिन आपका क्वेश्चन क्या है संपूरक कोण से। तो अगर 2 कोणों का योग कितना हो जाए 180 डिग्री हो जाए तो हमेशा वो क्या होगा कोटिपूरक कोण कहलाता है, ठीक है। तो हमने वहाँ बताया था आपको अगर थीटा आपके पास है, थीटा क्या है कोण है, अगर पूछे इसका कोटि संपूरक कोण क्या हो जाएगा, तो हमने कहा था अगर 180 में से हम लोग जिस एंगल को पूछ रहा है उसको घटा लेंगे तो वो क्या निकल जाएगा हमेशा उसका संपूरक कोण निकल जाएगा। तो अगर थीटा है तो थीटा का संपूरक कोण क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा आपका। वो कह रहा है कि थीटा जो है अपने संपूरक कोण का क्या है 3 गुना है, मतलब ये 3 गुना पहले से ही है। तो अगर हम लोग दोनों लोग को बराबर करना होगा तो इसमें क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, मतलब 3 से गुणा करवा देंगे, ठीक है। तो इसमें 3 से गुणा नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि ये आपका 9 गुना हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा 1 ही गुना रहेगा, तो गलत हो जाएगा। तो ये पहले से ही 3 गुना है, तो अगर हमें दोनों लोग को बराबर करना होगा तो इसमें 3 से क्या करेंगे गुणा करवा देंगे, ठीक है। तो दोनों बराबर हो जाएंगे तो थीटा हो जाएगा। इसको हम लोग अंदर भेजते कितना हो जाएगा 540 आपका हो जाएगा, फिर इसको अंदर भेजेंगे कितना होगा 3 थीटा हो जाएगा। अब क्या होगा थीटा थीटा हमेशा क्या होगा एक तरफ होगा, क्योंकि अगर वेरिएबल समान होगा तो हमेशा दोनों जुड़ जाएंगे, और ये नंबर जो होगा ये नंबर एक ही तरफ अपना रहेगा अलग। तो थीटा और प्लस यहाँ पे क्या 1 लिखा है, क्या लिखा है 1 थीटा आपको लिखा है। अगर कोई नंबर के पहले हमेशा क्या रहता है 1 रहता है आपका, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 और थीटा बगल में लगा देंगे और ये कितना हो जाएगा 540। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे कोई चीज़ मल्टीप्लाई वगैरह है x लिखा है या 4 थीटा लिखा है, तो अगर पूछे थीटा वैल्यू क्या हो जाएगी तो ये जगह हमेशा क्या होता है इसको डिवाइड कर देता है उधर वाले को,
मतलब इधर जो वैल्यू रहती है उसको क्या करते हैं, हमेशा भाग कर देता है, यानी कि डिवाइड कर देता है। तो 540 अपान में कितना हो जाएगा 4, तो काटने में कितना आ गया 135 डिग्री आपका आ गया। तो थीटा वैल्यू कितना आ जाएगी 135 डिग्री आ गई। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। हम पीछे सब कुछ पढ़ चुके हैं, खाली सब क्वेश्चन लगा रहे हैं यहाँ पे बस। उसी बात क्या क्वेश्चन कर रहा है आपका, किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण कितना हो दिया है 144 डिग्री दिया है, तो उसके भुजाओं की संख्या क्या कीजिए। मतलब उसमें कितनी भुजा होंगी। अगर कोई समबाहुभुज हमारे पास है, उसमें प्रत्येक अंतःकोण कितना दिया है 144 डिग्री दिया है, तो कह रहा है उसमें भुजाएं कितनी होगी, उसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो हमने बताया था, अगर चार चार चीज़ हमने बताया था आपको, अगर हमारे पास कोई क्या है बहुभुज है, तो हम लोग उसके अंतःकोणों का योग निकाल पाएंगे। तो एक बहुभुज की, अगर हमारे पास कोई n भुजाओं वाला बहुभुज है, तो पूछे उसके कुल अंतःकोणों का योग कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे, फार्मूला क्या होगा, n-2 इंटू 180 डिग्री होगा। अगर पूछे किसी समबाहुभुज के, मतलब रेगुलर पॉलीगन के अंतःकोणों, प्रत्येक अंतःकोण कितने होंगे, प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे n-2 इंटू 180 डिग्री अपान क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। वही आपका क्वेश्चन में दिया गया है। और किसी बहुभुज का प्रत्येक बाह्यकोण, किसी बहुभुज के सभी बाह्यकोणों का योग कितना होता है, हमेशा 360 डिग्री होता है, सबका हमेशा होता है। और किसी समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्यकोण का मान हमेशा कितना होता है, 360 अपान में क्या होता है, n होता है। सब कुछ इसके पिछले वीडियो में बताए हैं, मतलब पार्ट सेक्शन में सब कुछ ये सब बता चुके हैं। देखिए ध्यान से, कह रहा है समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण कितना दिया है 144 डिग्री आपका दिया गया। अब फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री अपान में क्या होता है, n, ये इसके बराबर हो जाएगा फार्मूला। मतलब फार्मूले वाला जो समबाहुभुज का प्रत्येक कोण होता है, वो जो क्वेश्चन में दिया दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ भेज देंगे। अगर कोई चीज़ यहाँ पे क्या है, हर में है, तो ये जाकर कहाँ चली जाती है, इधर अंश में चली जाती है, ठीक है। तो उसको हम लोग यहाँ भेज देंगे। यहाँ क्या बचेगा आपका n-2 इंटू 180 डिग्री, इसको लोग कितना होगा 144 इंटू n हो जाएगा आपका। तो क्या होगा, n वाला एक तरफ कर लो आपका, पहले इसको इसमें मल्टीप्लाई करवा दो अंदर में, तो ये कितना होगा 180 n हो जाएगा आपका। ये कितना होगा 360 हो जाएगा आपका। इसको कितना होगा आपका 144 n हो जाएगा आपका। अब क्या होगा, n वाला एक तरफ कर लो और नंबर एक तरफ कर लो आपका। तो 180 ने आप तो इधर था ही, इसको हम लोग इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा। अगर कोई चीज़ हम लोग बराबर की इधर उधर लेके जाते हैं, तो हमेशा क्या होती है, उसकी साइन यानी कि उसका चिन्ह जो होगा हमेशा बदल जाता है। अगर प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस हमेशा क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो 180 माइनस कितना हो जाएगा 144 n, इसको इधर भेज दो। तो ये इधर क्या था, माइनस था, उधर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो ये कितना होगा 180 माइनस 144 कितना हो जाएगा आपका 36 n आ जाएगा। कितना आ गया 360 आपका आ गया। तो अगर हम लोग यहाँ से n निकालेंगे तो जाके हम इधर क्या हो जाएगा आपका भाग हो जाएगा, यानी कि डिवाइड हो जाएगा। तो 36 से आपका कितना हो जाएगा आपका, बच गया कितना आपका 10 डिग्री, यानी कि भुजाओं की संख्या कितनी आ गई 10 आ गई। डिग्री नहीं आपका मतलब 10 आ गया आपका, क्योंकि भुजा पूछा था आपका, ठीक है। तो कह रहा है इस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं आपके 10 भुजाएं, यानी कि 10 भुजाओं वाला क्या है बहुभुज है। अगर 10 भुजाओं वाला बहुभुज है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेकागॉन कहते हैं, ठीक है, 10 भुज कहते हैं। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आएगी। ये हमारा लास्ट टॉपिक आप खत्म हो गया। तो आप लोग अगर पीछे नहीं देखे हो तो जाके आप लोग देखिए, और अगर आप लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए, ताकि आपका भला होने के साथ साथ उन लोग का भी भला हो। तो आशा करता हूँ आपको अच्छी तरीके से वीडियो समझ में आई होगी, और आपको अगर नहीं समझ रहा होगी तो इस वीडियो को दोबारा आप लोग देखिएगा। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।